बस्यागिरी करना इसका रोज का दिनचर्या बन गया। और घर में माँ से हट करके कोई चीज ले जाना। अब नामदेव बेचारे ब्राह्मण थे, भिक्षा मांग करके भोजन करना, और जो भी थोड़ी बहुत बचत धन की बचत थी पे धुंधकारी ले जाता, शराब जुए में उड़ा देता। ऐसे करते करते देख करके एक और पैसे के लिए माँ पिता दोनों को दंडित करने लगा। अंततः नामदेव घबराए और वह जंगल में जा करके संतों के साथ बाहर निकल गए, आश्रम में रहने लगे। और यहाँ धुंधकारी और धुंधली बची, और धुंधकारी ने अपनी माँ भी दंडित करने लगा। कहीं कहीं गहने वगैरह रखी होगी छुपा करके वो दो। इसीलिए कहा पहली अध्यापक संद्रान की माँ होती। तो माँ का अगर विचार होता तो आज धुंधकारी नहीं होती, लेकिन माँ ने ऐसा कुछ उसको संस्कार नहीं दिया, इसलिए धुंधकारी अंततः माँ पे भी हावी हुआ। आज धुंधली को भी उसने बाजना मारना चालू जब किया तो अंत में धुंधली कुएं में गिर करके प्राण दे दिए। जब माँ चली गई धुंधकारी अकेले बचा तो घर वगैरह सब गिरवी उर्वी रख करके भी वो अपने बस्यागिरियों में उड़ा दिया। अब बस्याओं के पास रोज आना जाना इसका बना रहा। जब बस्याओं ने देखा इसके पास कुछ नहीं बचा, तब बस्याओं ने उसको धिक्कारना चालू किया। जब यह करने लगा, एक दिन बस्याओं ने उससे घबरा करके सब बस्याओं ने मिल करके धुंधकारी बांध करके और उसको जबरदस्ती जलते हुए अंगारा मुख में डाल करके मारा। ये कर्म का विधान है, संगति का असर है। और तब धुंधकारी का जब प्राण निकल गया तो धुंधकारी प्रेत के रूप में विकराल प्रेत हुआ महाराज। और गोकर्ण का धर्म कर्म करने के नाते गोकर्ण एक बड़े महात्मा स्वभाव का पुत्र हुए, और उनका सब सत्संग करना और आश्रम में संतों का सेवा करना यही गोकर्ण महाराज का काम बन गया। जब गोकर्ण महाराज अपने पिता माता का श्राद्ध करने पहुंचे तो वहां धुंधकारी जो स्वप्न आने लगा, उन्होंने विचार किया, श्राद्ध कर्म करके जब लौटे छूटे छटके जो भी सबका श्राद्ध किया। जब पिंडदान करके आए देखिए गांव में घर वगैरह सब बिखरे पड़े हैं, टूट गया है, कोई नहीं बचा। आज गोकर्ण महाराज जब घाट डाल करके अपने टूटे घर में सो रहे हैं, उसी समय धुंधकारी आता है और प्रेत रूप में डराता है। इसके बाद गोकर्ण की डरते नहीं है तो अंततः सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान का यह प्रभाव होता है कि धुंधकारी की आवाज गोकर्ण को सुनाई देती है, और वह व्याकुल होकर के कह रहा है, भाई मुझे मुक्ति दिलाओ। और सारी कथा बताता है। तो गोकर्ण फिर सुबह सूर्य भगवान का जल अर्घ देकर के भगवान से प्रार्थना करके उन्होंने प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, भाई कैसे करूं, क्या करूं। तो भगवान सूर्य के मार्गदर्शन सूर्य भगवान ने किया और कहा, गोकर्ण तुम भगवान अपने भाई धुंधकारी की नीति है भागवत कथा का आयोजन करो, 7 दिन भागवत कथा का सुनो, भागवत कथा सुनो, जिससे तुम्हारे भाई धुंधकारी का मुक्ति हो जाएगा, तो प्रेत योनि से उसे मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए नारायण भगवान की शेष कथा कल होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की आरती।